हरियाणा विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुकदमा उठा दिया। राहुल ने सरकार की मंशा और नीयत पर तो सवाल उठा दिया, साथ ही साथ चुनाव आयोग की भूमिका को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। राहुल ने वोट चोरी लिस्ट में कई शहरों का जिक्र किया, जिनमें से एक दादरी भी है। दादरी की मतदाता सूची में नरेंद्र नामक युवक के घर का फोटो दिखाने के बाद से ही परिवार सुर्खियों में आ गया। मतदाता सूची में नरेंद्र का मकान नंबर 0 नंबर दिखाया गया है, जबकि उसके पास खुद का घर है। मामले में नरेंद्र का परिवार मीडिया के सामने आया और कहा कि वो काफी सालों से दादरी में रहते हैं और उनका कोई फर्जी वोट नहीं है। वो लगातार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटिंग भी करते हैं। वार्ड नंबर 4 है मेरा, पहले 8 था, अब 4 हो गया है। जब भी लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है हम वोट डालते हैं जी। और मैं विद फैमिली के साथ, मेरा खुद का मकान है जी, और दिहाड़ी मजदूरी हम काम करते हैं जी। तो राहुल गांधी की टीम कब आई? राहुल गांधी की टीम का हमें पता नहीं जी, आए थे लेकिन 2 मेंबर आए थे और हमारे घर के पास आकर के कहने लगे जी खा के वो कहा नहीं। हमने कहा बैठो आप, वो बाहर से अपना फोटो फाटो लेकर से चले गए जी। तो नरेंद्र आपका बेटा है? नरेंद्र मेरा बेटा है जी। तो उसका जिक्र किया था? हाँ, उसका राहुल गांधी जी ने नरेंद्र का जिक्र आया है जी उसमें, तो वो मेरा बेटा है जी। तो क्या कुछ अब आगे जो भी है ठीक करवा लेंगे, अपने अपडेट करवा लेंगे। वोट चोरी का आरोप लगा है राहुल गांधी? ना जी, इस चीज़ का हमें कोई ध्यान नहीं है जी। हम तो जब भी इलेक्शन होता है वोट डालते हैं, इस चीज़ के बारे में हमें कोई पता नहीं है। राहुल गांधी ने दादरी के जिस नरेंद्र पुत्र शायर का जिक्र किया है, वो पिछले 30 वर्षों से दादरी में रह रहा है। मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला ये परिवार करीब 30 साल पहले दादरी आकर बसा था और नरेंद्र अपने परिवार के साथ वर्तमान में वार्ड 4 स्थित अपने मकान में रहता है। नरेंद्र के पिता शायर ने बताया कि परिवार लेडीज सूट बेचने का काम करता है। वहीं नगर परिषद के वाइस चेयरमैन संदीप फोगाट के वोटर कार्ड में भी मकान नंबर 0 दिखाया है। वहीं विधायक सुनील सांगवान ने राहुल गांधी के सवालों को गलत बताते हुए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी पर ही वोट चोरी करने के आरोप लगाए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने एक प्रोग्राम किया था वोट चोरी वाला। उसके बाद मेरे संज्ञान में आया कि ऐसे ऐसे नरेंद्र सन ऑफ शायर का वार्ड नंबर 4 में जो उनका मकान नंबर 0 है। उसके बाद हमने उसे पता किया तो वो यहीं काफ़ी सालों से बाशिंदा हैं, अच्छे नॉन भी हैं, उनको जानते हैं। वो कुछ त्रुटियाँ होंगी जब उन्होंने वोट अप्लाई किया होगा, जब आ गया होगा। ये वोट चोरी वाला ऐसा कोई मामला नहीं है। उसके साथ साथ मुझे भी पता चला कि मेरा खुद का वोटर कार्ड भी ये मकान नंबर 0 है। ये भी दुरुस्त करवा लिया जाएगा 1-2 दिन में। ऐसा हम तो हर लोकसभा विधानसभा में वोट डाल रहे हैं, हम भी डाल रहे हैं, नरेंद्र सन सारी भी डाल रहे हैं। ऐसा वोट चोरी वाला कोई मामला नहीं है। कितने सालों से आप रह रहे हैं दोनों? मैं तो लगभग काफ़ी पीढ़ियों से ही हूँ। जब विधानसभा का पहला सेशन हुआ दिसंबर 2024 में, तो उसमें जो आज प्रतिपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम कांग्रेस, उन्होंने कांग्रेस की हार का कारण बताया था ईवीएम। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी होगी। 4 दिन पहले 5 दिन पहले राव नरेंद्र जी आए थे, जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके सामने जब कांग्रेसी आपस में जुतम पैजार हुए तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने ही कांग्रेस को हराया है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूं कांग्रेस के साथियों से कि पहले एक निर्णय कर लें कि उनकी हार का कारण क्या है। उनकी हार का कारण भारतीय जनता पार्टी की जनप्रिय नीतियां हैं, न कि कोई ये वोट चोरी या ईवीएम मशीन या कोई और जो वो अपना दूसरा ठीकरा फोड़ रहे हैं। रही राहुल गांधी जी की बात, राहुल गांधी को कौन सीरियस लेता है। राहुल गांधी जी ने जो नरेंद्र नाम की व्यक्ति की 0 एड्रेस की वोट बताई, वो 2013 में वोट बनी थी। 2013 में कांग्रेस की सरकार सेंटर में थी, तो इसका मतलब गलती किसकी है? इसका मतलब तो गलती कांग्रेस की है। उसके बाद तो ये वोटर कार्ड बना नहीं, 2013 के बाद ना अपडेट हुआ। उस टाइम भारतीय जनता पार्टी ना राज्य में थी ना केंद्र में थी। तो मैं तो कांग्रेस के साथियों को यही सलाह देता हूँ कि अपनी कमियों को ढूंढें, अपनी कमियों को दूर करके जनता के बीच में जाएं। राहुल गांधी बिहार की दिखती हुई हार, जो कि मेरे को लगता नहीं कि बिहार में कांग्रेस 2.5 का आंकड़ा भी पार कर पाएगी, उस चीज़ को पहले से अपने आप को ये सिद्ध करने के लिए कि भाई कांग्रेस ठीक है और बीजेपी गलत है, उस चीज़ का ये झूठे कागज़ पेश करके, ये मैं आपके चैनल के सामने से चैलेंज के साथ कहता हूँ। और रही वोट चोरी की बात, ऑन रिकॉर्ड फैक्ट के साथ ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा चोर अगर वोट का कोई हिंदुस्तान में है तो वो ये क्या था आपके गुड़गांव वाला,
सुखबीर कटारिया। नगर परिषद के चेयरमैन संदीप पोगाट ने अपना वोटर कार्ड में 0 मकान नंबर दिखाते हुए कहा कि ये तकनीकी फॉल्ट है। उनकी कई पीढ़ियों से दादरी में निवास करते हैं और जल्द ही वो पूरे परिवार के वोटर कार्ड को अपडेट करवाएंगे। वहीं दादरी से भाजपा विधायक सुनील सांगवान ने कांग्रेस पार्टी पर ही वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया और उनके यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बेटे पर फर्जी वोट के सैकड़ों केस कोर्ट में चल रहे हैं। चरखी दादरी से पुनीत शिवराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।